एवरीवन, तो अब हम देखते हैं आगे। द डोंकी इज ट्राइंग टू लुक फॉर डिफरेंट वे टू एड अप टू 1 लीटर। वी नो, हमने आगे देखा था कि बनो एंड बनी की एनिवर्सरी थी, तब उन्होंने खीर एज अ स्वीट रखी थी। तब हमें पता था कि डोंकी का, तब हमने देखा कि डोंकी का जो लीटर एंड मिलीलीटर में कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। So right now over here he is trying to look for different way to add up to 1 लीटर। यहाँ पे ये डोंकी क्या ट्राई कर रहा है, यहाँ पे 1 लीटर को डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट करने का ट्राई कर रहा है। हेल्प हिम कंप्लीट द चार्ट। यहाँ पे उसने चार्ट दिया है, उसमें कुछ चीज़ें कंप्लीट की है एंड उसको कुछ चीज़ें कंप्लीट करने के लिए उसकी आपको हेल्प करनी है। हियर हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमारा जो आंसर हो वो 1 लीटर होना चाहिए। अब वो आंसर इज 1 लीटर। 1 लीटर इट मीन्स 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। 1 लीटर का मीनिंग क्या होता है कि 1000 ml। सो हमें यहाँ पे डिफरेंट वे में हमारा आंसर कितना लाना है, 1 लीटर। इट मीन्स 1000 ml। सो फर्स्ट हमें यहाँ पे ये थिंग कैलकुलेट करके पहले से ही दी है, 500 ml प्लस 500 ml। वी नो 500 प्लस 500 ml इट मीन्स 1000 ml। 1000 ml it means 1 liter। So next here ये फर्स्ट सेकेंड है, उसमें हमें 2 ब्लैंक्स दी है, ब्लैंक ml प्लस ब्लैंक ml। सो 500 ml प्लस 500 ml का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब हमें उसके लिए अनदर वे ट्राई करना होगा। सो लेट्स डू 750 ml प्लस 1000 ml में से 750 हो गए प्लस 250 ml। 750 ml प्लस 250 ml। लेट्स सी हियर अवर आंसर इज 1 लीटर और नॉट। 0, 5 प्लस 5 10, 0 1 comes as a carry, 1 plus 7 8, 8 plus 2 10। So we get our answer 1000 ml। So our second is complete। Then next here they are giving us 3 boxes। In first box they are write 250 ml। 250 ml दिया है, प्लस यहाँ पे अगर हम लोग लिखे 500 ml, 250 ml प्लस 500 ml तो कितना होगा, 0, 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 2 7, तो ये हो गया 750 ml। हमने यहाँ पे क्या किया था, 750 ml प्लस 250 ml इज इक्वल टू 1000 ml। इट मीन्स यहाँ पे जो लास्ट वाला जो थर्ड नंबर का बॉक्स है उसमें हमारा आंसर आएगा 250 ml। सो वी गेट 1 लीटर। हाउ, लेट्स सी। 250 ml प्लस 500 ml इज इक्वल टू 750 ml। 750 ml plus 250 ml। So 5 plus 5 10, 0 1 comes as a carry। 1 plus 7 it means 8, 8 plus 2 10, we get 1000 ml it means 1 liter। So our third way is complete। Then see next way, here all give us, here we have 2 box। in 1 box they are already write 200 ml। we have to make 1000 ml because we want to make 1 liter। 1000 minus 200, 0 0, 10 minus 2 8। so if we are write over here 800, so we get 1 liter। How 1 liter? 800 plus this 200। So we get our answer
1000 ml, it means 1 liter. So our fourth way is complete. Then the next, here they give us a 3 box. For these 3 box, यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट लगाया था 250 ml, 500 ml and 250 ml. So we cannot use this concept again. So right now we complete it in such a different way. So let's do 500 ml. Here write 500 ml. 1000 ml में से 500 ml हमने लिख लिया, तो अब कितने ml बचे? 500 ml. सो 500 ml है, उसमें फिर से 300, यहाँ पे सेकेंड बॉक्स है, उसमें लिखो 300. 500 प्लस 300, 500 प्लस 300 इज इक्वल टू 800 हो गया. 800. अब 1000 ml या फिर 1 लीटर में कितना बाकी रहा? 200 ml. So this is our fifth way to represent 1 liter. Then next, लास्ट वाला जो है उसमें हमें 1 2 3 4 बॉक्स दिए हैं. उन 4 बॉक्स में जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें 100 ml लिख के दिया हुआ है. ऑलरेडी रिटर्न है 100 ml. इट मीन्स 1000 में से 100 मिलीलीटर निकल गए. इट मीन्स हमें अब 900 ml को अरेंज करना है. 900 डिवाइडेड बाई 3 कर लेंगे तो क्या आएगा? 3 3 जा 9. इट मीन्स एवरी बॉक्स में अगर हम लोग 300 300 300 लिख लेंगे तो भी हमारा 1 लीटर हो जाएगा. नाउ लेट्स वी डू टोटल ऑफ दिस 300 प्लस 300 plus 300 plus 100 ml. So 3 plus 3 6, 6 plus 3 9, 9 plus 1 10. It means we get 1000 ml. It means we get 1 liter. So it's clear. So from this exercise, from this we can make 1 liter in so many ways. So now let's see. लुक अराउंड. हमारे आसपास हमें जो भी दिखाई देता है उसे देखना है. लुक एट दिस पिक्चर. हमें यहाँ पे जो पिक्चर दिया है कुछ चीज़ों का, उसे अब देखना है. नाउ लुक फॉर सम अदर थिंग्स वी गेट इन पैकेट्स और बॉटल लाइक दिस. हमें यहाँ पे कुछ पैकेट्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ बॉटल्स दिखाई दे रहे हैं. हम लोग बाहर बाज़ार में जब हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो हम लोग फूड पैकेट्स या फिर कॉस्मेटिक की चीज़ या फिर मेडिसिन लाते हैं, वो हमें बॉटल्स या फिर पैकेट्स में मिलती है. तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही है. मेक योर ऑन लिस्ट. यहाँ पे हमें एक टेबल दिया है, उस टेबल में हमें अपने आप हमारा लिस्ट बनाना है. फर्स्ट लिखा है पैकेट, देन लिखा है हाउ मेनी ml और लीटर. हियर दे आर राइट हाउ मेनी ml और लीटर. इट मीन्स दैट हमें यहाँ पे ml एंड लीटर में जो चीज़ें हैं उनका ही लिस्ट बनाना है. जो ग्राम या फिर किलोग्राम में जो भी चीज़ होती है उनका लिस्ट हमें यहाँ पे नहीं बनाना है. फर्स्ट दे आर राइट मिल्क. हम लोग बाज़ार से मिल्क लाते हैं, उसकी जो पैकेट होती है वो 500 ml की भी होती है एंड 1000 ml की भी लीटर मिल्क की होती है, मिल्क की पैकेट. देन है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, दूसरा क्या लिख सकते हैं? दूसरा है कप सिरप. कप सिरप हम लोग जो लाते हैं वो 50 ml की होती है या फिर 100 ml की होती है. आपके घर में जो कप सिरप है वो कितने ml की है, या फिर जो भी लिक्विड चीज़ें आपके घर में लिक्विड ml या लीटर में आती है वो चीज़ों का यहाँ पे आपको नाम लिखना होगा और उस चीज़ में कितने ml या फिर कितने लीटर दिया है वो आपको राइट साइड में लिखना होगा. देन है ऑयल. मेरे घर में जो ऑयल की बोतल थी वो 100 ml ऑयल की बोतल थी, सो मैंने लिखा ऑयल 100 ml. आपके घर पे ऑयल की जितनी बड़ी बोतल हो उतना आपको लिखना होगा. देन डाई. मेरे घर पे हेयर डाई जो आती है वो
थी और उसमें 80 ml हेयर डाई थी। सो मैंने यहाँ पे लिखा 80 ml। देन है सन क्रीम। जो सन क्रीम आती है वो मेरे घर पे 30 ml की सन क्रीम थी। सो मैंने यहाँ पे लिखा सन क्रीम 30 ml। देन आपके घर पे टोमेटो सॉस आप लोग लाते होगे, तो आपके घर पे जो टोमेटो सॉस है वो कितने ml का है, कितने लीटर का है, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो मेरे घर पे जो टोमेटो सॉस था वो था 900 ml का। सो मैंने यहाँ पे लिखा 900 ml। फिर आपके घर पे अगर कोई कोल्ड ड्रिंक हो, क्या कोल्ड ड्रिंक, तो वो कोल्ड ड्रिंक कितने ml का है वो भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, माई लीटर बॉटल। यहाँ पे ये लड़की है वो बोल रही है कि मेरी छोटी वाली बॉटल। हैव यू सीन अ 1 लीटर वाटर बॉटल। क्या आपने कभी 1 लीटर की बड़ी वाली जो बॉटल आती है वो कभी देखी है? तो इसका आंसर आपको यस और नो में देना होगा। मैंने तो देखी है, सो आई से यस, आई सीन अ 1 लीटर वाटर बॉटल। देन नेक्स्ट क्या है, कलेक्ट अ 1 लीटर बॉटल एंड सम अदर स्मॉल बॉटल। हियर दे आर टेलिंग अस टू कलेक्ट 1 लीटर बॉटल। हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये पिक्चर में लड़की जो कर रही है वैसे ही हमें यहाँ पे एक बड़ी 1 लीटर की बॉटल लेनी होगी। एंड दूसरी ये जो स्मॉल बॉटल जो लड़की है उसके हैंड में हमें स्मॉल बॉटल दिखाई दे रही है, वैसी स्मॉल बॉटल हमें कलेक्ट करनी होगी। गेस हाउ मेनी टाइम यू हैव टू पोर फॉर ईच ऑफ द स्मॉल बॉटल टू फिल द लिटल बॉटल। यहाँ पे हमें ये जो बड़ी बॉटल दिखाई दे रही है वो है 1 लीटर की बॉटल। 1 लीटर की बॉटल इट मीन्स 1000 ml की वो बॉटल है। एंड आपके पास दूसरी जो बॉटल ली थी वो कैसी थी, स्मॉल बॉटल। जो आपने स्मॉल बॉटल ली वो मे बी 200 ml की हो सकती है, 300 ml की हो सकती है, 500 ml की भी हो सकती है। तो आपके पास जो स्मॉल बॉटल है आपको क्या करना होगा, टेक स्मॉल बॉटल, pour वाटर इन स्मॉल बॉटल, देन एम्प्टी इट इन अ बिग बॉटल। आपको क्या करना होगा, स्मॉल बॉटल में पानी भरो, उस पानी को आप लोग ये जो बिग बॉटल है उसमें डाल दो। एंड ऐसा करो जब तक ये बॉटल फुल फिल ना हो जाए तब तक आपको ऐसा करना होगा। एंड ऑब्जर्व कि आपने कितनी बार स्मॉल बॉटल में से पानी बिग बॉटल में ऐड किया, तब आपकी 1 लीटर की बॉटल फुल फिल हुई, वो आपको ऑब्जर्व करना होगा। देन नेक्स्ट क्या है, चेक इफ योर गेस इज करेक्ट एंड फिल द टेबल। हमें यहाँ पे क्या करना है, आपके पास जो बॉटल हो उसमें गेस करना है कि वो बॉटल कितने ml की या फिर कितने लीटर की होगी। एंड देन क्या करना होगा, गेस करने के बाद उसे मेज़र करना होगा एंड देखना होगा कि आपने जो आंसर गेस किया एंड आपने जो मेज़र किया वो दोनों सेम है या नहीं है। देन फर्स्ट यहाँ पे क्या है, बॉटल 1। मेरे पास जो बॉटल 1 है उसको मैंने देखा एंड गेस किया कि वो है 100 ml की बॉटल। एंड बाद में मैंने उस बॉटल को मेज़र किया तो वो 100 ml की ही निकली। इट मीन्स मेरा गेसिंग राइट निकला यहाँ पे। देन मैंने बॉटल 2 देखी, बॉटल 2 देखी वो थी 500 ml की। मैंने गेसिंग की कि ये जो वाली बॉटल है मेरे पास वो होगी 500 ml की, और मैंने बाद में उसे मेज़र किया तो वो निकली 500 ml की। देन नेक्स्ट बॉटल 3, मेरे घर पे एक बॉटल थी, वो उसे मैंने गेस किया, वो निकली, मैंने गेस किया कि वो होगी 1 लीटर की बॉटल, बट वो जो बॉटल थी वो निकली 950 ml की। सो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपके घर पे बिग या स्मॉल जितनी भी बॉटल्स है वो बॉटल्स को देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा एंड देन आपको गेस करना होगा कि हाउ मेनी लीटर
comes in this bottle, and then you have to measure how many water comes in this bottle, and you have to write over here your answer and write over here your guessing answer. So here we can complete our table in this way. Then look what Adityan is saying. यहाँ पे ये लड़का है वो कुछ बोल रहा है. I poured 2 small bottle of water to fill this 1 liter bottle. यहाँ पे ये जो लड़का है उसके हाथ में ये बड़ी बॉटल है, वो है 1 लीटर की बॉटल. वो बोल रहा है कि I poured 2 small bottle, यानी कि उसने 2 स्मॉल बॉटल को पानी 2 स्मॉल बॉटल ये वाली बॉटल है उसमें 2 टाइम पानी भरा एंड इस बॉटल में डाला. बॉटल ऑफ अ वाटर टू फिल दिस 1 लीटर बॉटल. ये जो 1 लीटर की बॉटल है उसे कम्प्लीटली फिल करने के लिए उसने 2 टाइम ये स्मॉल बॉटल में से पानी यहाँ पे बिग बॉटल में डाला. सो हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मच वाटर डज ही स्मॉल बॉटल होल्ड. उसकी ये जो स्मॉल बॉटल है उसमें कितना पानी आया होगा कि ये 1 लीटर बॉटल है वो 2 टाइम ऐड करने से फिल हो गई. यहाँ पे हमने देखा कि 1 लीटर की बिग बॉटल है, उसने स्मॉल बॉटल को 2 टाइम यहाँ पे डाला. 1 लीटर यानी कि 1000 ml. 1000 ml डिवाइडेड बाई 2 करेंगे. क्या करेंगे हम लोग? 1000 ml डिवाइडेड बाई 2. 2 5 जा 10, यहाँ पे आ जाएगा 0 और ये दोनों 0 यहाँ पे आ जाएंगे. तो हमें हमारा आंसर मिल गया कि उसके पास ये जो स्मॉल बॉटल है वो है 500 ml की. दिस स्मॉल बॉटल होल्ड 500 ml ऑफ वाटर. देन नेक्स्ट यहाँ पे एक लड़की दिखाई दे रही है, उसका नाम है लीना. टू फिल द 1 लीटर बॉटल आई नीड टू पोर वाटर 5 times from my small bottle. Here she have a 1 liter bottle and in her another hand she have a small bottle. First what she is doing? She is fill his big bottle from this small bottle and then she say something to fill the 1 liter bottle. I need to pour water 5 times from my small bottle. वो बोल रही है कि मुझे मेरी ये जो बिग बॉटल है 1 लीटर की बॉटल है उसे कम्प्लीटली फिल करने के लिए मेरी ये जो छोटी बॉटल है स्मॉल बॉटल है उसमें से 5 टाइम पानी भरना पड़ा. सो देन हमें क्या पूछा है? देन हाउ मच वाटर डज लीनाज बॉटल होल्ड. यानी कि लीना की ये जो स्मॉल बॉटल है उस स्मॉल बॉटल में कितना पानी होगा. एज आई से प्रीवियस क्या करना होगा? 1 लीटर बॉटल इट मीन्स 1000 ml. शी इज poured water 5 times. So 1000 divided by 5. 5 2s are 10. So here comes 0. यहाँ पे 2 0 आ गए. So we get our answer 200. It means Leela's bottle hold 200 ml of water. हमने क्या किया? 1000 डिवाइडेड बाय 5 एंड दूसरा वे क्या है हमने पता चल गया. हमने जो कैलकुलेशन की वो राइट है या रॉन्ग है उसे क्रॉस चेक करना होगा. तो कैसे करेंगे? 200 मल्टीप्लाई बाय 5. 5 2s are 10 एंड पीछे 2 0 आ गए. तो सो वी गेट आंसर 1000 ml. इट मीन्स 1 लीटर. देन नेक्स्ट है रामूज मेजरिंग बॉटल. यहाँ पे एक रामू नाम का लड़का है वो बॉटल को मेजर करता है. रामू गॉट एन एम्प्टी 250 ml कोकोनट ऑयल बॉटल. लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस व्हाट ही डिड टू मेक हिज बिग बॉटल.
यहाँ पे ये जो रामू है उसका जो हैंड है उसमें ये कोकोनट बॉटल है वो खाली है। वो कोकोनट बॉटल 250 ml की है एंड उसके पास ये बिग बॉटल है। वो बिग बॉटल कितने ml की है वो उसे पता नहीं है। अगर उसे पता लगाना होगा तो वो क्या करेगा, फर्स्ट ही fulfill his small bottle and pour his water for his small bottle water into the big bottle। यहाँ पे हमें पता है कि रामू के हैंड में जो स्मॉल बॉटल है, ऑयल की बॉटल है, वो है 250 ml की। इट मीन्स ये बिग बॉटल में अगर वो फर्स्ट टाइम पानी डालेगा, बिग बॉटल में फर्स्ट टाइम पानी वो डालेगा तो वो यहाँ पे यहाँ तक आया। तो उसने क्या किया, जहाँ तक पानी आया वहाँ पे मार्क किया एंड लिखा 250 ml। देन अगेन ही पोर bottle, small bottle water into a big bottle and mark over here and he write over there 500 ml. Then again he pour water into a big bottle and he mark and write to 750 ml. Then again he pour water in this big bottle and he mark over there and write 1 लीटर। सो उसने क्या किया, उसके पास जो बिग बॉटल थी वो बिग बॉटल कितने लीटर की या कितनी बड़ी थी वो उसे नहीं पता था। तो उसे बिग बॉटल बनानी हो तो उसने कैसे किया, इसके पास ये जो बॉटल थी वो कितने ml की थी वो उसे पता था। सो उसने क्या किया, एवरी टाइम वो ये बिग बॉटल है उसमें पानी भरता चला गया और जितना जितना पानी भरा वहाँ पे मार्क करता गया एंड कितनी बार उसने पानी ऐड किया वो लिखा। 250 ml multiply by 4, so we get 1000 ml, it means 1 liter। Then next my measuring bottle, यानी कि आपके पास जो बॉटल हो उसे क्या करना होगा, आपको मेजर करना होगा। Find your own way to make a bottle which can measure 200 ml, 400 ml, 600 ml, 800 ml and 1 liter. Discuss with your friend and teacher how you made this. Here what you have to do, you have to make one way to measure a 1 liter bottle। यहाँ पे आपको 1 लीटर की बॉटल है उसे डिफरेंट वे में मेज़र करके देना होगा। क्या करना होगा, आपको 200 ml कहाँ पे होगा, 400 ml कहाँ पे होगा, 600 कहाँ पे होगा एंड 800 ml कहाँ पे होगा, वो आपको अपनी बॉटल में क्या करना होगा, ऐसे मार्क करना होगा। वो मार्क आप लोग कैसे करेंगे, वो आपके फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ एंड अब आपको आपके फैमिली मेम्बर के साथ डिस्कस करना होगा। सो यहाँ पे हमने आगे ये जो रामू की बॉटल में किया था उसी वे में आपको यहाँ पे करना होगा। आपको क्या करना होगा, एक बिग बॉटल ले लो एंड एक 200 ml की स्मॉल बॉटल ले लो। फर्स्ट जो स्मॉल बॉटल है उसे वाटर से कंप्लीट भर लो। देन pour योर स्मॉल बॉटल वाटर इनटू अ बिग बॉटल एंड जहाँ पे पानी का लेवल आए वहाँ पे ऐसे क्या करो, मार्क बनाओ एंड राइट 200 ml। देन अगेन pour वाटर इन बिग बॉटल एंड राइट 400 ml। Why we are write over here 400? Because 200 ml हमने पहले से ही पानी पोर कर लिया था। Again we add 200 ml water, it means 200 ml plus 200 ml, so we get 400 ml water। Then again pour small bottle water into a big bottle, so we get 600 ml। Then again pour 200 ml water into a big bottle, so we get 800 ml। Then again pour 200 water in this 1 liter bottle, so we get 1000 ml, 1000 ml, it means we get 1 liter। Here I say you my way, you can also say
it in another way to your family member and friends. देन क्या है, गेस एंड चेक. यहाँ पे आपको क्या करना है, अगेन आपको गेस करना है एंड चेक करना है कि आपने जो गेस किया वो राइट गेस किया या रॉन्ग. लुक एट द बकेट्स, मग, glasses and other things in your house. Guess how much water each can hold. Check if your guess is right by using your measuring bottle. फर्स्ट हमें क्या करना है, हमारे घर पे जो भी बकेट्स है, मग है, ग्लासेस है या फिर कोई भी दूसरे जो वेसल्स होते हैं उनको हमें देखना होगा एंड देन क्या करना होगा, गेस करना होगा कि हमने जो भी वेसल, बकेट, मग या ग्लास लिया उसमें कितना पानी हम लोग रख सकते हैं, वो गैस करना होगा. वो गैस करने के बाद हमारे पास जो मेजरिंग बॉटल है उससे हमें उसमें कितना पानी आता है वो मेज़र करना होगा एंड देखना होगा कि हमारे जो गेस किया है वो आंसर राइट है या रॉन्ग है. फर्स्ट यहाँ पे मग, माई गेस, माई मेजर. मग, आई गेस फॉर मग 250 ml. यहाँ पे आप लोग जो भी चीज़ लिखो उसका यूनिट लिखना ज़रूरी है कि आपने 250 लिखा तो 250 है वो ml में है कि लीटर में है वो लिखना बहुत ही ज़रूरी है. 250 ml एंड मैंने जब उसे मेज़र किया था तो वो निकला था 250 ml का. इट मीन्स माई गेसिंग इज राइट. देन है ग्लास. मेरे घर पे जो ग्लास था उसे देख के मैंने बोला कि वो होगा 200 ml का, बट मेरे घर पे जो ग्लास था वो निकला 150 ml का. देन पॉट. मेरे घर में जो बड़ा सा पॉट था वो था, मैंने गेस किया 3 लीटर का, बट वो निकला 3.5 लीटर का. सो यहाँ पे आपको वैसे ही बहुत दूसरी सारी जो बकेट्स होती है वो, फिर आपके घर पे जो जार होते हैं वो, उनमें कितना वाटर आएगा वो गेस करना होगा एंड उसके अकॉर्डिंग आपको मेज़र करके यहाँ पे आंसर लिखने होंगे. यहाँ पे हमें पिक्चर में एक लड़का एंड लड़की दिखाई दे रहे हैं. वो दोनों क्या कर रहे हैं, उसके उन लोगों के घर में जो भी वेसल्स है जैसे कि पॉट है, फिर जार है, फिर उसके पास जो टीन होता है बड़ा वाला वो, ग्लास है, मग है, उन सब में वो लोग मेज़र करते हमें दिखाई दे रहे हैं. ये लड़का क्या बोल रहा है, आई थिंक इट्स अ लिटल लेस देन 750 ml. ये लड़का गेस कर रहा है कि उसके हाथ में ये जो पॉट जैसा है वो 750 ml से थोड़ा सा कम होगा. देन ये लड़की है वो बोलती है कि आई थिंक दिस कैन कैरी बिटवीन 250 ml एंड 500 ml. वो बोलती है कि ये उसके हाथ में जो टीन जैसा दिखाई दे रहा है वो 250 ml एंड 500 ml के बीच का जो वाटर कैरी कर सकेगा. तो आपको भी आपके घर पे जो भी वेसल्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे गेसिंग लिखनी है एंड बाद में उसे मेज़र करके यहाँ पे आंसर लिखने होंगे. देन नेक्स्ट क्या है, नीतू इन हॉस्पिटल. यहाँ पे एक नीतू नाम की लड़की है वो हॉस्पिटल में गई थी, वो हमें दिया है. नीतू हैज़ टू टेक 3 इंजेक्शन इन अ डे फॉर 5 days. ये जो लड़की है उसका नाम है नीतू. नीतू हैज़ टू टेक 3 इंजेक्शन इन अ डे. इट मीन्स जो नीतू है उसे एवरी डे, ईच डे उसे 3 इंजेक्शन लेने होंगे. कितने दिन तक 3 इंजेक्शन एवरी डे लेने होंगे, फॉर अ 5 days. इट मीन्स एवरी डे नीतू हैज़ टू टेक 3 इंजेक्शन इन ईच डे and she has to take 3 injection for a 5 days. 3 injection in each day, she have to take it for a 5 days. Here doctor says something. 1 injection gives 5 ml of medicine to your body.
ये जो डॉक्टर है वो नीतू को बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो 1 इंजेक्शन है वो 1 इंजेक्शन तुम्हारी बॉडी में 5 ml मेडिसिन देगी। यहाँ पे नीतू क्या बोल रही है, आई एम नॉट अफेड ऑफ इंजेक्शन। वो बोलती है कि मुझे इंजेक्शन से डर नहीं लगता। देन उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं जिनके हमें आंसर देने होंगे। हाउ मच मेडिसिन विल शी नीड फॉर 1 डे? हाउ मच मेडिसिन विल शी नीड फॉर 1 डे? वी नो शी टेक 3 इंजेक्शन in 1 day. Here doctor says one injection, each injection have 5 ml of medicine, यानी कि उसे एक दिन में 3 इंजेक्शन लेने हैं, एक इंजेक्शन में 5 ml मेडिसिन है। 5 3s are 15. So our answer is 15 ml. So she need 15 ml of medicine for 1 day. Then next question, how much medicine in all for 5 days? उसे 5 days के लिए कितनी मेडिसिन चाहिए होगी? तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक दिन के लिए उसे चाहिए 15 ml मेडिसिन। For 1 day she need 15 ml medicine. So for 5 days how many medicines are required? How many ml of medicine required? So now let's cross multiplication. 5 multiplied by 15 divided by 1. 5 5s are 25. 5 comes here, 2 comes over here. 5 1s are 5. 5 plus 2 6 7. So our answer is 75 ml. So 75 ml medicine in all for 5 days. Then next क्या है, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है गेंडा, वो बोल रहा है हाउ मच मेडिसिन विल आई नीड फॉर 1 इंजेक्शन। जो एनिमल होते हैं कि उनका जो इंजेक्शन होता है वो बहुत ही बड़ा होता है और उनको ज़्यादा मेडिसिन चाहिए होती है। देन क्या है, हाउ मच डू वी यूज़ एट अ टाइम? हम लोग जो यहाँ पे क्या करना है, थिंग का जो भी चीज़ है उसका नेम लिखना है एंड वो एक टाइम में आप लोग कितनी यूज़ करते हैं वो लिखना है। फर्स्ट यहाँ पे उन लोगों ने लिख के दिया है कि आई ड्रॉप, हम लोग जो आई में डालने के लिए आई ड्रॉप यूज़ करते हैं, वो जो आई ड्रॉप यूज़ करते हैं उसमें आई ड्रॉप में हम लोग एक टाइम में 1 और 2 ड्रॉप आई ड्रॉप हमारी आई में डालते हैं, इंजेक्ट डालते हैं। इट मीन्स वी यूज़ लेस देन 1 मिलीलीटर एट अ टाइम, यानी कि हम लोग एक टाइम में 1 ml से भी कम आई ड्रॉप हम यूज़ करते हैं। देन हम लोग लिखते हैं कप सिरप, कप सिरप। तो हम लोग कप सिरप हमारे घर पे जो यूज़ करते हैं, तो हम लोग एक टाइम में कितनी स्पून कप सिरप लेते हैं, 1 स्पून। सो 1 स्पून कप सिरप लेते हैं, इसका मतलब हुआ वो अराउंड 5 ml हुई। इट मीन्स यहाँ पे लिखना होगा वी यूज़ अराउंड 5 ml एट अ टाइम, एट अ टाइम। देन नेक्स्ट क्या लिखना है, नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं मिल्क फॉर टी, मिल्क फॉर टी, यानी कि अगर आपको 1 कप चाय बनानी है तो आप लोग एक टाइम में कितना मिल्क यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे आएगा वी यूज़ अराउंड 100 ml एट अ टाइम, यानी कि जो टी में मिल्क यूज़ होता है वो कम होता है, इसीलिए मैंने लिखा कि अराउंड 100 ml मिल्क मैं
जो टी बनाऊंगी वो बनाने के लिए यूज़ करूँगी। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपने आप ही कोई भी थिंग लिखनी होगी और वो एक टाइम में आप लोग कितनी यूज़ करते हैं वो यहाँ पे लिखना होगा। देन क्या है, लिस्ट थिंग वी यूज़ मोर देन 1 लीटर एट अ टाइम। हमें यहाँ पे एक लिस्ट प्रिपेयर करना है। फॉर दिस लिस्ट वी हैव टू राइट दोज थिंग्स in which we use water more than 1 लीटर। हमें यहाँ पे ऐसी थिंग्स या फिर हमारे रूटीन के ऐसे वर्क लिखने होंगे जिसमें हम लोग वाटर यूज़ करते हैं, वो वाटर 1 लीटर से ज़्यादा होता है। फर्स्ट क्या है, वाटर फॉर टेकिंग बाथ। आप लोग नहाने के लिए जो वाटर यूज़ करते हैं वो 1 लीटर से ज़्यादा होता है। किसी ने सुना कि मैंने 1 लीटर वाटर में नहा लिया, नहीं हो पाता, इट्स नॉट पॉसिबल। सो हम लोग बाथ लेने के लिए 1 लीटर से ज़्यादा वाटर यूज़ करते हैं। देन वाटर फॉर कुकिंग। आपके घर में जो खाना बनता है एंड खाने से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है कि खाने को वॉश करना एंड ऑल थिंग्स, तो आप लोग कुकिंग के लिए 1 लीटर से ज़्यादा वाटर यूज़ करते हैं। देन वाटर फॉर वॉशिंग क्लोथ। क्या आएगा, वाटर फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, यानी कि आपके घर में जो कपड़े होते हैं वो क्लोथ्स वॉश करने के लिए भी वाटर 1 लीटर से ज़्यादा ही चाहिए। वैसे ही आपके घर पे रूटीन कैसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें 1 लीटर से ज़्यादा पानी यूज़ होता है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे ये फिनिश होता है। थैंक यू एवरीवन।